गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग और एक बार फिर रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब भी ठीक है, स्वस्थ है, मस्त है। और दोस्तों चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत करता हूँ। ये हमारा सिल्लू को मैं ऊपर से ले आया हूँ। ये मुझे ऊपर जाने की जिद कर रहा था और फिलहाल छत में घूमने की, क्योंकि दिन भर ये रहता नहीं है बाहर, गाड़ी निकालती नहीं है बाहर छत में साइकिल चलाने की, और मैं निकालता हूँ तो शाम को ड्यूटी से आके। तो फिलहाल ये शिवू के लिए मैं पानी बॉईल कर रहा हूँ। उसका बॉयल पानी ख़त्म हो गया है, बोतल हो गई है बिल्कुल खाली, शिवू की थोड़ा सा बचा है। तो मैं शिवू को ले आया हूँ। पहले मैं नहाया फटाफट से। इसकी मम्मी गई थी पहले वॉक करने शाम को, क्योंकि इसके एक ही एक घर में रह रखे पैरों में पूरा सूजन आ रही है और चलना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में तो जाती नहीं, जब मैंने कहा शाम को एक टाइम चले जाए। तो इसकी मम्मी चली गई थी मेरे आते ही। फिर इन दोनों को हमने लगा दिया एक टीवी देखने में। मैंने कहा टीवी देख लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर नहा के, फिर मैंने कहा जब तक मैं नहा के आता हूँ तो हम लोग टीवी देख लो, सोनी और शिवू। तब मैंने कहा मैं नहा के आऊँगा, फिर तुम्हें ले जाऊँगा ऊपर छत पे साइकिल चलाने। शिवू गिरोगे, इसमें अभी पलट गया था। तो उसकी मम्मी चली गई थी चक्कर लगाने पार्क में, दादी थी दूध देने गई। तो ये दोनों टीवी देख रहे थे। इतने में मैं नहा के आ गया फटाफट से। नहा के आया मैं, पूजा करी, फिर दिया जलाने का टाइम हो गया था 7:15। फिर मैंने दिया जलाया, फिर ऊपर अंधेरा हो गया था। फिर मैं ले गया ना 5-10-15 मिनट, और शिवू को साइकिल चला के इधर ले आया नीचे और ले आया, क्योंकि हवा बंद है। कल बारिश से इतनी तेज़ बारिश हुई है, तब से गम हो रखा है हवा और उमस हो रखी है, गर्मी और हो गई बारिश होके, और बिल्कुल बंद। अभी मैं गया तो बहुत सारा बादल आया हुआ है, ऊपर काला काला बादल आ गया, गम हो रखा है। और उधर एक साइड से बहुत काला बादल है, उधर बिजली भी कड़क रही थी, चमक रही थी और घबराहट भी कर रहा था, आसमान गुड़ 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 खड़ा थी वो। तो उधर मुझे लग रहा है उस साइड दिल्ली में बारिश हो रही, इस साइड आसमान साफ था। क्यों डलाऊंगा मैं? इस साइड आसमान साफ था, तो उधर लग रहा बारिश हो रही है। और अब जैसे बादल आया तो हवा भी चलने लग गई थी थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की। काय का डर लग रहा है मुझे? पानी रखा हुआ मेरा उबालने के लिए बस। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। अब इसे दीदी ने से दीदी ने से इतना डर बढ़ा दिया, इसके अंदर बिठा दिया डर, बुढ़ा बाबा कह के। अभी मैं बता रहा था कि मतलब बादल आ गया था, बादल कड़ा गया, गड़गड़ कर रहा था, तो कह रहा मुझे डर लग रहा है इतने से ही। मैं बादल की कह रहा हूँ, सिर्फ इसमें डरने की क्या बात है? अभी बादल बिजली नहीं कड़क रही थी ऊपर छत पे, कर रहा था ना गड़गड़ आसमान। देखा कितनी देर निकल गई। मैंने तो बादल की कह रहा था। मैंने कहा शिवू आपके ना क्या कहते हैं, वो आसमान में बादल आए थे, वो गड़क रहे थे। मैं को डरा थोड़ी ना रहा था। मैंने कहा बादल कर रहे थे। गंदी बात, मारो को उधर बैठो, मैं पानी लग के आ रहा हूँ, पानी उगल गया आपका। मुझे डर रहा था, कह रहा मुझे डर आ रहा है, शिवू पिटेगा फिर। उबल गया इसका पानी हमारा शिवलू का, तो बंद करके। और फिलहाल हाँ ना, तो मयूर जब खाली हो गया था तो उसका थोड़ा बहुत पानी था, वो शिवू के लिए उबालने के लिए रखा गया था। और बाकी ये मयूर जब की मेरी वाइफ सफाई कर रही है इसके वैसे तो पानी में हाथ मार कर डेली करते हैं, लेकिन सरफ से कभी कभार धोते हैं 10-15 दिन में। तो आज मेरी वाइफ सरफ से धो रही है इस मयूर जब की। तो हम पानी कर देंगे। फिलहाल इसका पानी में मैं छन्नी रख दूँ शिवू, इसे रख के जाके जल्दी ठंडा हो जाए, एक किनारे उतार दूँ, कहीं ये गैस से गिर उड़ गया किसी के ऊपर तो मुसीबत और हो जाएगी। चल उसमें मत छेड़ो, भेड़िया रुक जा, आ रहा हूँ। शैतान उल्टा काम करता रहता है। मयूर जग रखा था, उसके स्टूल को खींचने लग गया। शिबू रुक, मैं टीम को कराता हूँ अभी। चल किताब निकाल, चल अंदर चल। मयूर जग का ऐसे खींचने लगा, अरे किताब पढ़ने का टाइम हो गया। ऐसे पढ़ा था, बहुत शैतानी कर दी। चल अंदर, किताब चल। नहीं शैतानी करा लो उससे, किताब पढ़ा ले भी रोने लग जाता। चल अंदर चल, किताब पढ़ने ने चल, किताब पढ़, टाइम हो गया। तब शैतानी कराने के लिए खुद से किताब पढ़ने के लिए नहीं आजा, थोड़ी देर पढ़ेंगे, थोड़ी देर ठीक है। तो किताब पढ़ने के नाम पे ऐसा करता है। तो फिलहाल इस अभी से मैं थोड़ी देर किताब पढ़ाऊँगा क्या।
आज ये वाइफ ने सब्जी बनाई है कद्दू, जिसे सीताफल कहते हैं और बहुत जगह कद्दू कहते हैं, और हमारे गाँव में तो कद्दू कहते हैं, सीताफल कहते हैं, जो है काफ़ी फल भी कहते हैं। फिर निकाल दिया इसने, मैं उस जगह रखेंगे। आप बता दिया ना 20 बार स्टूल खींच खींच के ला रहा है वो शैतान है ये। चल अंदर। अब मैं ऐसे किताब पढ़ाऊंगा, शैतान को छोड़ूंगा नहीं। गाइस मैं बड़ा शिवलू उसके मम्मी से पढ़ा रही है किताब, दिखा रही है, बहुत जिद्दी है, किताब पढ़ने का नाम नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, और शैतानी करने पे लगा हुआ था। इतने टाइम उसकी मम्मी से पढ़ जाती है, मेरे पढ़ाई का तो उसके दिमाग में घुसता नहीं है। और फिलहाल आज हमारे शिवू के स्कूल से भी फ़ोन आया था। हमारा शिवलू पिटेगा, हमारा शिवलू पढ़ाई के टाइम में हमारा शिवलू के स्कूल से फ़ोन आता है कि शिवलू के जो आधार कार्ड में है उसका डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ का मतलब सन में है। जब छोटे बच्चे को होता है 5 साल तक, उसमें केवल ईयर ही आते हैं, डेट और मंथ नहीं आते। तो वो कहते हैं उनका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो जमा करा देंगे। तो कल इसकी मम्मी ये बर्थ सर्टिफिकेट में ढूंढ रहा था, नहीं मिला था मुझे, और ओरिजिनल तो मैं मिला ही नहीं, क्योंकि ये बर्थ सर्टिफिकेट में इसका जो एड्रेस है ये हमारा था 543, उन्होंने कर दिया 453, मतलब 4 और 5 को आगे पीछे कर दिया। तो इसकी वजह से मैंने करेक्शन ऑनलाइन खुद ही कराया, खुद अपने मोबाइल से करेक्शन करा था, तो करेक्शन में ठीक भी हो गया था। और फिर पता नहीं क्या हुआ, वो ओरिजिनल बन के आया नहीं आया, तो मैंने तो करेक्शन में ठीक हो गया था, मैं प्रिंट आउट निकाल दिया है। अब वो फिलहाल मिल नहीं रहा था मुझे, अब वो अभी मिल नहीं रहा है। उसका प्रिंट आउट नहीं निकाला था मैंने, खाली इसकी नेट से ही निकाल दिया था उसकी। कलर कॉपी तो ये मैंने फिर बाद में अपने मोबाइल से डाउनलोड करके निकाल दिया, लेकिन ओरिजिनल नहीं मिला जिसमें चेंज हुआ है। कोई बात नहीं, एड्रेस प्रूफ के लिए हमारे पे आधार कार्ड है शिवू का, और फिलहाल डेट ऑफ बर्थ के लिए है इसमें, जैसा कोई नहीं, ये चल जाएगा। इसमें एड्रेस खाली आगे पीछे है, जो एड्रेस नहीं मतलब होम हाउस नंबर जो है आगे पीछे है, और बाकी जो फादर नेम, माँ नेम और बच्चे का नाम सब ठीक है। तो एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड लगा देंगे, आधार कार्ड है ही तो ये चल जाएगा। इसमें पूरी डेट ऑफ बर्थ है शिवू की, तो मैं यही ढूंढता रहा तक फिलहाल। और गाइस आज अभी भुट्टे लिया, सुबह के गली में ही आया था, भुट्टे भुट्टे आवाज़ मार रहा था। मैंने कहा मैं इतनी दूर से मार्केट में ढूंढता ढांढता हूँ, कहीं भुट्टे मिलते नहीं है, तो आज गली में ही आए तो ले लेते हैं। और कल परसों छुट्टी रहेगी तो हम इनसे बाल भी लेंगे, और जितने बचेंगे रोटी बना लेंगे। 2.5 किलो ले बिल्कुल भरे थे, गले में ही आया था अभी, बिल्कुल नरम है बिल्कुल। और आज तो इस टाइम भुट्टे का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम 1-2 दिन से वो डेली गली में घूम रहा है, तो मैंने ले लिया। फिर मैंने कहा मार्केट से क्या लाना, वही रेट यहाँ मिल रहा है, वही 30 रुपये किलो, तो मैंने लिया है। तो हम अब मेरी लगातार छुट्टी है 2-3 दिन की, तो मैंने सोचा हम पहले उबाल के खाएंगे, फिर जैसे भी होगी तो हम फिर इसका रोटी बना के खाएंगे। इसकी रोटी बहुत टेस्टी हो रही थी, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ी मिर्ची ज़्यादा डाल रही थी, तो इस वजह से लग रही थी। हमारे शिवलू को सबसे ज़्यादा पसंद आई भुट्टे की रोटी, बहुत टेस्टी, वो और कर रहा था, लेकिन गर्म भी हो रही थी, इस वजह से हमको दे नहीं रहते शिवलू को। तो गाइस इसकी मम्मी से पढ़ा ली किताब, तब तक मैं इसके लिए मिट्टी भी बताऊँ, और चने वने भी जाते इसके लिए, फिर रोटी खाते हैं फटाफट से। मैं खाने जा रहा हूँ अब कद्दू की सब्जी, स्पेशल गर्मियों का फ्रूट, बहुत ही वेजिटेबल्स, कद्दू, लौकी, घिया और क्या तोरी, ये बहुत ही टेस्टी होती है ना सेब। ये हमारा शिवलू कई महीने से सब्जी नहीं खा रहा, हमारा शिवलू क्यों नहीं खा रहा सब्जी, ये क्योंकि हमारा शिवलू डेली शाम के टाइम कुछ ना कुछ खा जाता था, इस वजह से रात को ये कभी सब्जी नहीं खाता था। लेकिन आज इसने क्या करा, हमारा शिवलू ने, वो इसे खाओ चाटो, आज इसने कुछ नहीं खाया था हमारे शिवलू ने, तो इसे भूख लगी थी। मुझे जब मैं ड्यूटी से आया था तो मैं मुझे कह रहा था भूख लगी है, मैंने कहा खिलाएंगे, लेकिन नहा लो फटाफट से, छत में ले जाऊँगा फिर खा लियो।
फिर मेरा ध्यान उतर गया कि शिवलू को भूख करा था। फिर ये छत से ऊपर नीचे आया, फिर थोड़ी देर बाद कहने लग गया मुझे भूख लगी है। तब मुझे ध्यान आ रहा था शिबू को भूख लगी है, भूल गया था कि कब से कह रहा था भूख। फिर इसकी मम्मी ने हमारे शिवलू को रोटी खिलाई कद्दू के साग के साथ, और जब क्योंकि भूख लगी थी तब मैंने आज पहली बार ही सब्जी के साथ रोटी खाई, एक रोटी खाई। नहीं कई दिन में सब्जी में 2 महीने से छोड़ रखा था कि शाम के टाइम कुछ ना कुछ खा लेता था, कभी चावल कभी कुछ ना कुछ तो खा ही रहता था, कभी दाल वाल। हाँ खाता था, मतलब दाल रोटी खा लेता था, सब्जी नहीं खाता था रात के टाइम। लेकिन आज भूख लगी थी ना, कुछ नहीं खाता तो खाली सब्जी। सब्जी भी बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर मैं बाहर निकल अलग बोल, मैं आप बाहर निकलूँ खास तौर पर लौकी घिया तोरी। ठीक है तेरा फोन ला, ये मेरा गुड्डा है, ये फ़ोन लेके जा रहा है। अरे मैं ब्लॉग बनाऊंगा। ये मेरा बुड्ढा ने फ़ोन ले रखा अपने हाथों में। बैठ के वो मैं खाना खा लूँ, मैं खाना खा लूँ पहले फटाफट से। शैतान मुझे तो खा लिया है खाना, और खास सब्जी बहुत टेस्टी हुई थी कद्दू की। सीजन के जब तो इसलिए बहुत स्वाद आता है सीजन की सब्जी। ये हमारा सोनी करके खाने का इसे मत कर, ये सब्जी खाने का नाम नहीं लेते हमारे सोनू खाती कभी। तो इसके लिए इसकी मम्मी ने ऑमलेट बनाया है, तो ऑमलेट में खिला रही है। और इतनी बड़ी रोटी है, कभी अपना आप रोटी नहीं खाते, इसकी मम्मी खिलाती है तो रोटी। और इसका वैसे हमारा शिवलू सही है, हमारा शिवलू कहता है मैं अपना आप खाऊंगा हाथ से, अपना आप रोटी खाऊंगा। और ये सोनू मम्मी के सारे बैठे रहते हैं, दिन में भी दाल चावल भी। तो इसकी मम्मी खाएगी अपने लिए खाना बनाएगी तब खाती है। शिबू गंद लेना है, खाना नहीं खाती हमारा शिबू, तो खाता है हमारा सोनू बिल्कुल नहीं खाते अपने हाथ से। तो ये मेरी वाइफ अब खा रही है खाना, फिलहाल सब खिला के, हमारा शिवलू को खिला के, हमारे सोनू को। सब्ज़ी बहुत टेस्टी हो रही है, मीठी मीठी सी हो रही है, क्योंकि सीजन की सब्ज़ी है कद्दू की, तो बहुत टेस्ट आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। अंडा मिक्स कर रखा कद्दू के साथ, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी का सीजन है। कद्दू लौकी घिया तो बहुत टेस्टी होती है इस तरह से, और बहुत ही ज़बरदस्त हो रही है। मीठा मीठा कद्दू की रोटी और सब्जी होती है, और स्वाद भी आ रहा है। एक रोटी लिया मिला सोने मिला मिला ये हमारा बंदर जॉनी लाने बुलाते रोटी के लिए बोलता, तो हमारा बंदर ऐसा भागता है कि मैं लाऊंगा मैंने भी मंगाया था, आप ही जाता है निकाल के ला लेके आ रहा होगा। ले आया हमारा बंदर, ले आया ना पापा ना, पापा ने तो खा लिया, पापा ने रोटी खा लिया मैंने तो बच मालिश करूँगा इसकी शिवू की फटाफट से, ऐसा होने का टाइम हो जाता है, नहीं तो मैं उसकी मालिश कर देता हूँ। फिर भिगाऊंगा इसके लिए किसमिस तो बदा क्या है, इधर लाओ उधर रहो, इधर आओ इधर आओ, बात ये ऊँचा मालिश करता हमारे शिवलू के चीज लान शिवू टूट जा, चल नीचे उतर। बार बार ये इसका भी नाश करेगा, बार बार यही टूट रहा है, और यहाँ से इसके ड्रैगन शीशा खोल के इसके सामान निकाला अपनी मम्मी के से भी तोड़े। चल मैं मालिश कर लेता हूँ उसकी फटाफट से पहले। और गाइस सबको मेरा मॉर्निंग का राम राम। और गाइस इस टाइम हम उठ गए हैं मॉर्निंग में 6 बजे से पहले, मैं तो 6 बजे उठ गया था, और मेरी वाइफ 6 बजे, तो इस टाइम 6:15 हो गया। तो मेरी वाइफ बना रही है रोटी, सुबह बना रहे हैं हम दाल, क्योंकि हमारे सभी को दाल ही पसंद है, वो सब्ज़ी नहीं खाता है, तो इसमें दाल रखी है। अब ये पता नहीं कौन सी दाल रखी, क्या ये दाल है इसमें,
हरी मलका की जो मुझे परसों ही बनाए थे, लेकिन मुझे पसंद नहीं आई थी ये दाल। मुझे चने की दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। हरड़ मूर्ति है, हरड़ मलका बताइए, हरड़ मलका ये हम हमारे कई दिन से फ्रिज में रखे हैं, 2-4 ही बचे थे, बस मैंने पानी में भिगो दिए। मैंने कहा ख़राब हो जाएंगे, इतने दिन से भिगो रखे, तो मैंने फिर इसे खाएंगे हम। और ये मैंने थोड़े जामुन निकाले हैं, तो टेस्ट काला नमक लगा के ये, लेकिन मेरी ड्यूटी में वहाँ काला नमक नहीं है, मैं पिसा हुआ हरा नमक है। तो मैं रायता के साथ भी इसे वही खाता था छाछ के साथ, लेकिन ये मैं खाली ऐसे ही खाऊंगा और बहुत ही टेस्टी हो रहे थे जामुन ये। और फिलहाल एक बड़ा बड़ा दाना जामुन, हाँ बड़े बड़े दाने, लेकिन यहाँ पे सब छोटे दाने मिल रहे हैं, बड़े जो होते हैं। फिलहाल हम खाएंगे, मैं खाऊंगा ये बाद में। और ये मेरी चॉकलेट बची हुई मिठाई जो शिबू के मामा लाए थे चॉकलेट का डब्बा। ये चॉकलेट की मिठाई मैंने पहली बार देखी थी, ये गांव में ही होती है हमारे फेमस, बाकी तो हर जगह मिलावटी मिलती है। खाली चॉकलेट चॉकलेट की होती है, प्योर होती है। ये गांव में गले में ना चिपक रहा है ना कुछ हो रहा है। तो ये मैंने खाई नहीं थी, तो मैंने फ्रिज में रखी थी बहुत सारे, तो मैंने एक पीस निकाल दिया है खाने के लिए, तो बाद में खाऊंगा। तो पहले फिलहाल मैंने चने खा लिए अपने भिगे हुए। और डेली एक हफ्ते से गाइस मैं एक हफ्ते एक महीने से डेली चावल ले जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं चावल खा खा के मन भर गया। अब मैं आज रोटी ले जाऊँगा दाल के साथ। तो कल की सब्जी की भुर्जी बहुत टेस्टी बनाए थे मेरी वाइफ ने, कल की जो सब्जी थी, और बहुत ही कद्दू भी अच्छा था वो। इस सीज़न में ऐसे ही होता, सीज़न के पर सब्जियाँ कुछ भी मीठे होते हैं। और ये अपने शिवलू के लिए तो मैंने दिखाया नहीं, ये एप्पल निकाला था, तो मैं एप्पल लेके आया था, बहुत मीठे एप्पल है ये। कहाँ मिल रहे हैं ये 70-80 रुपये किलो कहाँ मिल रहे हैं ये एप्पल। 80 रुपये किलो लाया था मैं, क्योंकि उन्होंने सस्ता इसलिए भी दे दिया था क्योंकि हल्का हल्का दागे था, और दागे काट के बाकी बिल्कुल पूरा एप्पल सही था ये बिल्कुल, तो बहुत मीठे हो रहे हैं। तो वैसे एप्पल 200-250 रुपये किलो ही हो रहा है। सिर्फ कोई पता नहीं, तो आज मैंने उसका पत्थर निकाला, क्योंकि एक डेली का पपीता खाता है, तो मैंने कहा आज पपीता रहने देते हैं, कभी कभार का मन भी नहीं करता खाने का, खाता भी नहीं है तो डेली के लिए। तो मैंने आज खाली सेब निकाला अपने शिवलू के लिए। राइस कल बनाएंगे मेरे भाई भुट्टे की रोटी जो बहुत टेस्टी है, और कल एक भुट्टा तो फिर मम्मी ने सोने के लिए बढ़ाया भी चूल्हे में, गैस पे बढ़ाया, तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल पुतले भुट्टे हैं, हार्ड भुट्टे नहीं हैं, सॉफ्ट है, तो खाने में स्वाद आ रहा है। तो उसकी रोटी बनाएंगे। फिलहाल मैं एक रात को बढ़ाऊँगा अपने लिए चूल्हे में, बाकी रोटी बनाएंगे। 2.5 किलो लिए थे, तो 5-6 रोटी और बचे। और भुट्टे की रोटी हमारे शिवलू को सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और मौसम बोले तो मौसम बहुत खतरनाक है, कि कल बादल आया था जब मैं शिवलू को छत में ले गया था, काला बिल्कुल, और बिजली कड़कती थी उस साइड, और इस साइड हमारे साइड तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन वो बादल फिर उधर उधर रह गया, और थोड़ी सी हवा चली और उड़ गया, और फिर मौसम हो गया है। और गर्म उमस भरी 2-3 दिन से, जब से परसों से बारिश हुई है, उमस भरा हो रहा है, क्योंकि हवा जब से बंद है और उमस हो रही है मौसम में। इससे सही है कि सड़ी गर्मी कहते हैं, बारिश होते के साथ ही हवा बिल्कुल बंद हो जाती है और उमस हो रही है। इससे पहले तो मौसम अच्छा था, खाली बारिश ना हुई थी, लेकिन हवा तो चल रही थी। तो फिलहाल हमारा शिवलू और सोनू बस सोए हुए हैं इस कमरे में। अंदर सोए हुए हैं हमारा शिवलू और सोनू। तो अभी उसका उठने का टाइम नहीं हुआ, अभी 1 घंटे बाद उठेगा। तो जिस टाइम जूस वाला आवाज़ मार रहा, कल मेरी वाइफ ने जूस लिया, कभी कभार ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा हो रहा था, सही लगा ना सुबह से पीने का। लेकिन मैं इसलिए भी नहीं लेता इससे जूस, क्योंकि ये इसमें पूरा बहुत डाल देता है, मीठा डाल देता है, जो कि नुकसान करता है, बहुत बुरा डालता है ये, पता है मीठा। अरे मैं ले आऊँगा आते वक्त बना के, काला तो हो जाएगा, लेकिन आधे वक्त बना के मैं क्यों, क्योंकि ये ना उस समय मैं मना कर दूँगा, ये बुरा नहीं डलाओ, जब मैं ले जाऊँगा बना के लाऊँगा, ये बहुत बुरा डाल देता है चीनी, और मीठा हो जाता है बिल्कुल शक्कर, जो कि सेहत के लिए नुकसान होता है, इसमें चीनी मिला देता है जूस वाला बुरा। कि जब मैं पीता हूँ तो बिल्कुल मीठा 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 लगता है, जबकि इतना मीठा नुकसान ही करता है, पीना नहीं चाहिए, बिना मीठे का जूस पीना चाहिए। तो या तो हम इसको बोल देंगे कि बिना उसका निकालें।
बिना शक्कर का बना है। अच्छा होगा सुबह सुबह ठंडा ठंडा जूस पी के मौसम बहुत मीठा था। अरे पूरा डालता है यार। तो फिलहाल मेरा तो सब काम रेडी है। मैं आँख में दवाई डालता हूँ। कल रात को मैंने एक ही दवाई डाली दूध वाली, तो 1 महीने का बाद में डालूंगा। अब बहुत रहेगी अब बाद में। तो गाइस आज मैं लेगा हूँ रोटी सब्जी। सुबह को मैंने पानी उबाल दिया था इसमें। और हमारे ये वही वाइफ में टेबल फैन लगाते नीचे में गर्मी होती है, लेकिन इसकी हालत तो देखो कैसे चल रहा है, मरी मरी। ऐसा लग रहा है कि चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल कम कम चल रहा है। जैसे फुल कर रखा और इतनी तेज़ हवा देता था ये बहुत तेज। तब मुझे लग रहा है इसका कंडेंसर घिस गया है। इसके अंदर जो सेल होता है कंडेंसर कहते हैं जैसे, वही घिस गया है। फिर पिछली बार भी वही कम हवा दे रहा था, तो मैंने ये चेंज करा था कंडेंसर। तेज़ हवा देने लग गया था। फिर मेरे में नहीं लग रही इसकी हवा मेरे बदन में। मेरे वाइफ को क्या लगेगी। तो इसका मुझे छुट्टी के दिन कल का सेल भी चेंज करना पड़ेगा। कल छुट्टी है मेरी। और सोनी का स्कूल भी खुल रहा है, उसका चार्ट भी देना पड़ेगा। अरे यहीं रखी है मैंने फ़ोटो कॉपी सीखूँगी। याद नहीं हो रहा है। वहाँ काफ़ी 10-11 बजे बुलाया है सीबू के बर्थ सर्टिफिकेट की फ़ोटो। अरे सीबू सोनी का तो लगभग सारे काम हो गए हैं। और मोटर चल रही लग रहा है बाहर। हाँ बाहर मोटर की आवाज़ आ रही है, लग रहा पानी आ गया सप्लाई का। डेली जो लाइन खींची हुई है। पौधा मिल के स्कूल भी खुल रहा है। सीबू सोनी का तो स्कूल का दोनों का काम हो गया है, लेकिन सोनी का एक चार्ट रह गया बनाने के लिए। बस वो चार्ट बनाना है प्रैक्टिकल का। उसमें अंदर बॉडी के पार्ट कुछ भी बना सकते हैं, तो वो बनाना है। या 2-4 दिन में इनके स्कूल खुल जाएंगे। तो फिलहाल मैं 2-3 दिन की छुट्टियाँ मुझे बनाना पड़ेगा। और फिलहाल मैं पानी भरता हूँ। हाँ पानी आ गया सप्लाई का। ये चला देते हैं। मैं चला दिया, मैं पानी भरता हूँ गाइस। टोटी मैंने चेंज करेगी और हल्का की शिक्षा है तो नहीं, उसमें शिक्षा ही पानी फैक्ट्री है देखो शिक्षा। और उसके बाद महंगी वाली टोटी लाया था जो खराब हो गई, मैं चेंज करी थी। तो सब ऐसा रहता है। पहले थी हमारी गोल्ड वाली टोटी थी, और ये बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं फैलती, ऐसे घुमा के फैलती है सीधी फैलती प्रेशर में धार कैसे तेज पानी धार देते। फिर कचरा भी निकला इसके अंदर, यही जाम जाता फिर पानी भी फेंकते। पानी कहाँ से आ रहा है बाहर के साथ बहुत तेज बना के साथ पानी फेंकते हैं। क्या पानी बढ़ रहा है। पानी तो मेरा बढ़ गया है। मैं कहा पानी आ रहा था मशीन में डालते हैं, क्योंकि 1-2 दिन बाद कपड़े तो धोने ही है, क्योंकि यहाँ पर पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, कब आता है फिर कभी कभार आता है 2-3 दिन का। तो मैं जैसे मशीन में आता और दोस्त जल्दी भरी और फिर पानी चला गया। तो आज जल्दी पानी चला गया। कल माना आधे घंटे में टंकी भरी, लेकिन मैं परसों भी भरी, परसों भी जल्दी चला गया था। कल हाँ बहुत तेज देर तक आया, तो आधे घंटे में कल टंकी भरी मुझे देर तक तो भरी गई थी। और आज फिर जल्दी चला गया। अच्छा हुआ मैंने मशीन में डाल दिया। अरे हमारा शिफ्ट उठ गया और ये देखो इसने क्या ले रखा है। कल ने AC का रिमोट देखा तो कहा मुझे AC का रिमोट चाहिए। सोने लगे तो क्या बटन नहीं दबाऊँगा, सोए हुए जब AC चल रही थी ये सोया नहीं था। क्योंकि कल ये बहुत दिन शाम को 6 बजे तक सोया था, तो रात को ये नींद नहीं आ रही थी जल्दी से। तो इसने AC का रिमोट चाहिए था। मैंने इसे पुराना AC जो था हमारा तो उसका रिमोट दिया, कह तकिए के नीचे रखूँगा था, उसे देखे तब सो गए। ये ऐसे जिस चीज़ की जिद कर देता है तो जिद कर देता है। और फिलहाल मैंने इसके लिए जो चने होते हैं वो लिए हैं, फिर छिक्कर निकाल के खाता है, फिर छिक्कर निकाल दिए। लेकिन आज हमारा जो पुराना AC था जो उसका रिमोट भी कितना नया था, ऐसा नहीं लग रहा कि पुराना AC होगा। 7-8 साल पहले का रिमोट है ये वोल्टास का ही AC था हमारा, वोल्टास का ही रिमोट था। उसी का AC था, उसी का रिमोट था। क्योंकि हम इसे पन्नी के अंदर रखते थे हर बार कवर करके, पन्नी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो अभी मैंने पन्नी से निकाल दिया है। ऐसे हम सारे रिमोट कवर करके रखते हैं, कोई गंदा नहीं होता, ख़राब मिट्टी से बुरा हो जाता है। TV का रिमोट है, ऐसे हमारा नया AC का रिमोट
कवर है और ये इसका कवर था। तो अब इसने कवर निकाल दिया, मैंने कवर निकाल तो जैसे ये बिल्कुल नया लग रहा था। तो ये हमारे यहाँ सिद्धू को चने खींच के दे दिए हैं। तो मैंने ऐसे मिक्स में सब बादाम नहीं दिया अभी, क्योंकि इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने अगर इसे किसमिस और ये पहले दे देता तो ये यही खाता ही, चने नहीं खाता। तो शर्माने का अभी मैं चने फिनिश कर दिया, सब मैं इसके दे दिया। अब खा लेना, ठीक है। अगर मैं ये रख देता उसके साथ, चनों के साथ, तो ये खा लेता, फिर चने नहीं खाता। ये बहुत शैतान है हमारा शिवलू। आइए बादाम मैं से छील के दूँगा अपने शिवलू को। अकेले ज़्यादा बादाम में नहीं भिगाता मैं, एक से ज़्यादा, क्योंकि ये खाता नहीं है। रानी फींक के मार रहा चने की, शैतान है हमारा शिवलू। ले, और मैंने एक चीज़ सिखा रखा है, मैंने कहा इसका मछली है, ये मछली जैसा मुंह होता है इसका। देखो अभी दिखाऊँ कहाँ इसका मुंह, अरे इसका मुंह नहीं मिल रहा, ये रख, ये इसका मुंह है, मछली जैसा भी मुंह खोलेगा खाने के लिए। खोल दिया, और जैसे खाता है ऐसे मुंह खोल देता है, खप खा के बंद कर देता है। मछली भी ऐसी होती है ना, ऐसी मुंह होता है मछली का, खाता है खप खाता है। सिर्फ देख हमारी फ़ोटो ये रही, देख ये हमारी फ़ोटो है ना पीछे, ये देख तेरी मम्मी और मेरी की है। तेरी मम्मी कितनी पतली थी, देख आपकी मम्मी देख कितनी पतली थी जब, वो देख पीछे है ना फ़ोटो में, और देख ऊपर टंगी है फ़ोटो, तो मछली जैसा मुँह है ना। वो रखी फ़ोटो बोरी है ना, इतना नहीं है। तो गाइस इसे मैंने दे दिया है, आपको दे दिया फिलहाल। अब मैं अपने लिए खाना रखता हूँ फटाफट से। दाल तो हो गई है रेडी, ये वाइफ ने दाल बना ली, अपने लिए मैं दाल रखता हूँ और ये गरम रखा है। मेरी वाइफ इसमें दाल डाली थी तड़का लगाने के लिए, उबाल ली थी दाल, तब मैंने ध्यान आया कि उबली दाल पहले हमारा शिवलू खाता था, तो अब इसने खाना छोड़ दिया। हालांकि नॉर्मल लगा ऐसी दाल खाता, कह रहा मुझे ये वाली दाल खाना है, तो फिर भी मैंने थोड़ी सी निकलवा दी इसकी मम्मी से बॉईल की हुई दाल। मैंने कहा अगर खाएगा तो मैं अपने लिए रखता हूँ फटाफट से। दाल रोटी, और ये मॉल से लाए थे माँ, बनाता विन स्क्रीन जीरा, ये मेरे हिस्से का था, लेकिन मेरे वाइफ को मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं पीता भी नहीं था, तो मेरे वाइफ ने आधा पी लिया है। अब सोने के लिए थी कि बल मुझे पीना है, ये मेरे हिस्से का था, तो मैंने कहा कोई नहीं, तो सोने के लिए बाहर निकाल दिया है, पी लेंगे। तो ज़्यादा पसंद नहीं है ये चीज़, पैकेट वाली चीज़ जूस वूस, ये चीज़ मैं ज़्यादातर फल फ्रूट या वही लेता हूँ। जूस ना पैक ना मिरिंडा, ये चीज़ पसंद नहीं है, मेरी वाइफ को पसंद है सब। तो फिलहाल मैं अपने लिए खाना रखता हूँ रेडी फटाफट से। और गाइस ये मैंने अपने लिए दाल तो रख दी है, लेकिन मैं फ्रिज में देखा कि कड़ी पत्ते के पत्ते हैं तो ये गांव से मेरी वाइफ ने मंगाया। क्या वो मिठाई अब नहीं है, मैं खा गया रात को। देख कड़ी पत्ते जो मेरी वाइफ ने मंगाए थे, तो हम इसका क्या करेंगे, ऐसा तो कोई यूज नहीं है इसका, रख के तो मेरी वाइफ सोचती है कि इसे हम सुखा लें, और इसके सुखाने के बाद पहले हम इसके पत्ते पत्ते अलग अलग कर देंगे, और ये कर डंडी अलग, तो इसके पत्ते को हम सुखाएंगे, सूख के बाहर ऐसे सूख जाएंगे, तो रख के इसके, तो इसके पत्ते को हम क्या करेंगे गाइस, पहले सुखा देंगे, धूप में सुखाएंगे, पहले अलग अलग करेंगे, और धूप में सुखाने के बाद इसका हम बनाएंगे पाउडर। क्या बनाएंगे, पाउडर मिक्सी में पीस के पहले सुखाने के बाद, और फिर हम किसी चीज़ में भी डालना हो तो इसका पेस्ट डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा, बहुत फ़ायदा ही करता है। हम पहले से सुखाने के लिए रख देंगे धूप में, है ना। सिर्फ कड़ी पत्ता है, इसका पाउडर बना के फिर बहुत फ़ायदेमंद होता है ना। ये खाना रख दिया है, और बॉइल की हुई दाल लाई हुई है, खाने रहा ने रायता बनाया इसमें, और रोटी, और ये मैं खाऊंगा भी। ये मेरे रायता बनाया स्पेशल कड़ी पत्ता डाल के, तो फिर वो चल, ये हमारा शैतान है। बाय बाय कर दिया, नमस्ते कर सबको हाथ जोड़, इधर देख, फिर इधर जानते हैं पापा नहीं
ये दाल खा ही नहीं रहा था, बॉईल की हुई, करा मुझे नहीं खाना, लेकिन मैंने इसे एक स्टाइल से खिलाया था। हमारे सोने भी उठ गई है, मैंने कहा इसे खा ले, नहीं तो पापा खा लेंगे, पापा सारा दाल खा लेंगे, मतलब खा ले। फिर मैं खाने लग गया था और फिर कह रहा नहीं पापा को नहीं देना, मैं ही खाऊंगा, तब इसने खाई, नहीं तो ये खाता नहीं दाल। मैंने कहा सारी दाल पापा खाएंगे, तो सिमू ने क्या कहा था, पापा नहीं मैं खाऊंगा, तब इसने सारी दाल खा ली है ना। बहुत शैतान है, जल्द मारे, ऐसी दीदी को कुछ चलाने नहीं देता, कुछ नहीं करने देता। और ये हमारी सोनी भी उठ गई है, तो कुछ खाती पीती नहीं, देखो ऐसे हो रहा है। अभी स्कूल जाएगी तो क्या होगा, घर में ही खाती पीती नहीं दे, स्कूल जाते टाइम क्या खाएंगे। तो गाइस हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर दें, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।